गांव की सुनसान गलियों में जब सूरज ढलने लगता है और अंधेरा चारों ओर फैल जाता है, लोग एक भयानक कहानी सुनाते हैं। कहते हैं उस पुराने मंदिर में निशा नाम की एक चुड़ैल का वास है जो अपनी बदले की आग में जलती है। जिसने भी उसकी सीमा पार की वह कभी वापस नहीं आया। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं निशा की एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये कहानी अगर आप शुरू करें तो अभी ही पूरी सुनकर जाए, कहीं निशा आपके सपने में भी ना आ जाए। करुणापुर गांव एक ऐसा स्थान था जिसे समय ने भुला दिया था। पुराने मकान, टूटी फूटी गलियां और सूनी रातें इस गांव की पहचान थीं। गांव के लोगों की जीवन शैली बहुत सरल थी, लेकिन उनकी कहानियां बहुत जटिल और रहस्यमयी थीं। इन कहानियों में सबसे ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी थी निशा चुड़ैल की कहानी। निशा करुणापुर गांव की एक साधारण लड़की थी। उसका जीवन शांत और सरल था। गांव के लोग उसे प्यार और आदर से देखते थे क्योंकि वह न केवल सुंदर थी बल्कि उसका हृदय भी बहुत बड़ा था। वह हर किसी की मदद करने को तैयार रहती थी और गांव के सभी लोग उसे अपने परिवार का सदस्य मानते थे। निशा की मां का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसके पिता ही उसका सहारा थे। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करती थी और घर के सारे काम संभालती थी। निशा के मन में यह ख्वाहिश थी कि वह भी किसी दिन अपने सपनों का राजकुमार पाएगी जो उसे प्यार करेगा और उसकी जिंदगी खुशियों से भर देगा। फिर एक दिन गांव में एक धनी आदमी का आगमन हुआ। उसका नाम था समर सिंह। वह एक बड़े शहर से आया था और वह बहुत अमीर था। समर सिंह का आगमन गांव के लिए एक नया अनुभव था। लोग उसकी कहानियां सुनते और उसके ठाठ बाट की बातें करते। समर सिंह ने गांव में एक बड़ा घर बनवाया और वहां रहने लगा। उसके पास कई नौकर चाकर थे और उसकी जीवन शैली बहुत ही आलीशान थी। गांव के लोग उसे आदर से देखते थे, लेकिन उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। एक दिन निशा अपने खेतों में काम कर रही थी जब समर सिंह की नजर उस पर पड़ी। उसकी सुंदरता और उसकी सरलता ने समर सिंह को आकर्षित कर लिया। वह निशा के पास गया और उससे बात करने लगा। निशा ने भी समर सिंह के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उससे बातें की। धीरे धीरे समर सिंह और निशा के बीच एक दोस्ती हो गई। समर सिंह ने निशा को अपने महल जैसे घर में बुलाया और उसे अपने धनी जीवन का हिस्सा बनाने का वादा किया। निशा के लिए यह एक नया अनुभव था। उसने कभी ऐसे ठाठ बाट और आलीशान जीवन की कल्पना भी नहीं की थी। समर सिंह ने निशा से अपने प्यार का इजहार किया और उसे शादी का प्रस्ताव दिया। निशा, जो समर सिंह के प्यार और ध्यान से प्रभावित थी, उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। निशा ने अपने पिता को इस बारे में बताया और उन्होंने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी बेटी एक अच्छे और धनी परिवार में जाएगी। लेकिन समर सिंह का इरादा कुछ और था। वह निशा को सिर्फ एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। उसने निशा से झूठे वादे किए और उसे अपने जाल में फंसा लिया। निशा को इसका पता नहीं चला और वह समर सिंह के साथ अपने नए जीवन की तैयारी करने लगी। एक रात समर सिंह ने निशा को मंदिर के पास बुलाया। निशा ने बिना कुछ सोचे समझे समर सिंह की बात मानी और मंदिर के पास गई। वहां समर सिंह ने निशा से कहा कि वह उसे एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता है। निशा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने समर सिंह पर भरोसा किया। जैसे ही निशा मंदिर के अंदर गई, समर सिंह ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसने निशा को बताया कि वह सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था और उसकी कोई योजना नहीं थी कि वह उससे शादी करेगा। निशा यह सुनकर हैरान और दिल टूट गई। उसने समर सिंह से सवाल किया, लेकिन समर सिंह ने निर्दयता से उसे धक्का देकर मंदिर के अंदर बंद कर दिया। मंदिर के अंदर निशा ने खुद को अकेला और बेबस महसूस किया। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे। समर सिंह ने पहले ही योजना बना ली थी कि वह निशा को मार देगा ताकि उसका राज कभी बाहर ना आए। मंदिर के अंदर समर सिंह ने निशा पर हमला किया। निशा ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन समर सिंह की निर्दयता ने उसकी जान ले ली। मरते समय निशा ने अपने दिल में बदला लेने की कसम खाई। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में गहरा दर्द। उसने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, मैं वापस आऊंगी और तुमसे और इस गांव से बदला लूंगी। निशा की हत्या के बाद समर सिंह गांव से भाग गया।
लेकिन निशा की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी आत्मा उस मंदिर में वास करने लगी जहां उसकी हत्या हुई थी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि निशा की आत्मा ने उस जगह को अपना घर बना लिया है और वह हर उस व्यक्ति को सजा देती है जो उस मंदिर के पास जाता है। समय के साथ गांव वालों ने उस मंदिर से दूर रहना शुरू कर दिया। गांव के बुजुर्गों ने यह कहानी हर नई पीढ़ी को सुनाई ताकि वे उस जगह से दूर रहें। निशा की आत्मा की कहानी गांव में एक डरावनी कहानी बन गई जिसे लोग रात को सुनाते और डरते थे। लेकिन सुरेश, एक युवक जिसने हमेशा से इन कहानियों को अंधविश्वास माना था, गांव के बुजुर्गों की बातों को मजाक समझता था। उसके दोस्त भी उससे सहमत थे और उन्होंने ठान लिया कि वे इस डर को खत्म करने के लिए उस मंदिर में जाएंगे। सुरेश के साथ उसके दोस्त रवि, अर्जुन और पूजा भी थे। चारों ने मिलकर रात के समय मंदिर जाने का फैसला किया। रात की चादर ओढ़े जंगल की ओर बढ़ते हुए उनके दिल में थोड़ी घबराहट और उत्साह दोनों थे। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, ठंडी हवा का एक झोंका आया और उनका उत्साह धीमा पड़ गया। मंदिर की दीवारें काई और धूल से ढकी हुई थीं और उसके अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। वे सब धीरे धीरे अंदर घुसे। मंदिर का मुख्य द्वार जंग खाया हुआ था और उसके ऊपर काले कवेलू लगे हुए थे। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। बीच में एक पुराना वेदी था जिसके चारों ओर राख और टूटी फूटी मूर्तियां बिखरी हुई थीं। अचानक एक हल्की सी कराहट ने वहां की खामोशी को तोड़ा और उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। सुरेश की हिम्मत चूर चूर हो गई जब उसने अपने सीने पर अचानक एक भारीपन महसूस किया। डर से चौड़ी आंखों के साथ उसने देखा कि उसके सामने एक छाया खड़ी थी। उसका चेहरा पीलापन लिए हुए कंकाल जैसा था और उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान थी। उसकी लंबी काली बालें उसके दुबले शरीर पर बिखरी हुई थीं। वह निशा थी जिसकी आंखों में एक अजीब सी आग जल रही थी। जैसे ही उसने अपनी हड्डियों जैसी पतली उंगलियों से हाथ बढ़ाया, सुरेश ने एक ठंडी छुअन महसूस की जिसने उसे डर से जकड़ लिया। निशा की रक्त कंपा देने वाली हंसी हवा में गूंज उठी और युवक डर के मारे भाग खड़े हुए। सुरेश मंदिर से बाहर अंधेरे में भागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भागते हुए उसे निशा की हंसी सुनाई दे रही थी जो उसके प्रयासों का मजाक उड़ा रही थी। रवि, अर्जुन और पूजा भी अपने जीवन की रक्षा के लिए दौड़ते हुए बाहर आए। जब वे आखिरकार गांव वापस पहुंचे तो वे सभी बुरी तरह से डर गए थे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें देखा और उनकी स्थिति को समझते हुए कहा, तुम लोगों ने निशा के अभिशाप को चुनौती दी है, अब उसकी आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ेगी। सुरेश और उसके दोस्तों ने कई दिनों तक चैन से नहीं सो पाई। निशा उनके सपनों में आने लगी, उनकी आत्मा को डरावनी रातों में कैद कर लिया। सुरेश ने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने उसे चेतावनी दी कि चुड़ैल का अभिशाप उस पर है। सुरेश ने पागलपन की कगार पर पहुंचकर फिर से मंदिर में लौटने का फैसला किया। उसके मन में भय और जिज्ञासा दोनों का मिश्रण था। उसकी रातें अब डरावनी सपनों से भरी थीं, जिसमें निशा की आत्मा उसे सताती थी। सुरेश का हर कदम उसके भीतर के डर को बढ़ा रहा था। उसने ठान लिया कि वह इस डर का सामना करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस रात सुरेश ने अपने दोस्तों से विदा ली और अकेले ही मंदिर की ओर बढ़ चला। रास्ते में हर झाड़ी, हर पेड़ और हर छाया उसे किसी भूत की तरह नजर आ रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी हिम्मत उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। मंदिर के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां का माहौल और भी भयानक हो गया था। रात की ठंडी हवा उसके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। सुरेश ने अपने हाथों से मोमबत्ती जलाई और धीमे धीमे कदमों से मंदिर के भीतर प्रवेश किया। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। चारों ओर अंधेरा था और सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी ही उसे कुछ देखने में मदद कर रही थी। जैसे ही सुरेश वेदी के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वहां कुछ अजीब हो रहा है। मोमबत्ती की रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया और उसने देखा कि जो डर उसे सता रहा था वह बस उसका अपना प्रतिबिंब था। लेकिन तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक आवाज उसके कानों में गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो सुरेश? सुरेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखों के सामने निशा की आत्मा खड़ी थी।
उसकी आंखें जल रही थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। सुरेश ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई। निशा ने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। सुरेश ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और निशा से कहा, मैं तुम्हारे अभिशाप को खत्म करने आया हूं। निशा की हंसी गूंजी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे लड़ सकते हो? सुरेश ने मोमबत्ती को ऊंचा किया और निशा की ओर बढ़ा, लेकिन तभी निशा की आत्मा ने उसे घेर लिया और उसके चारों ओर अंधेरा फैल गया। सुरेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन में सोचा कि यह सब उसका भ्रम है। उसने निशा की हंसी को अनसुना किया और अपने मन में शांति की तलाश की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अंधेरा छट रहा है और उसे एक हल्की रोशनी दिख रही है। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि निशा की आत्मा गायब हो रही है। सुरेश ने मोमबत्ती बुझाई और रात में बाहर कदम रखा। निशा की हंसी अंधेरे में खो गई और जो अभिशाप उसे सता रहा था वह आखिरकार टूट गया। लेकिन जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकला, उसे लगा कि कोई उसकी परछाई के साथ चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है और अपने घर की ओर चल पड़ा। गांव वापस लौटते समय सुरेश के मन में एक अजीब सा सवाल उठ रहा था। क्या सच में निशा की आत्मा से छुटकारा मिल गया था, या यह सिर्फ एक शुरुआत थी? गांव के लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे, लेकिन सुरेश के मन में अब भी एक डरावनी आशंका बनी हुई थी। सुरेश ने सोचा कि उसने निशा के अभिशाप से छुटकारा पा लिया है, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा के लिए बस गया था। क्या सच में वह निशा की आत्मा से छुटकारा पा सका था, या वह अब भी कहीं उसके आसपास थी? उसके सपने अब भी उसे सताते थे और हर रात उसे लगता था कि निशा की हंसी अब भी हवा में गूंज रही है। गांव के लोग उसकी कहानी सुनकर हैरान थे, लेकिन सुरेश के मन में अब भी यह सवाल था कि क्या सच में वह निशा से बच सका था। उसकी कहानी अब भी एक रहस्य बनी हुई है और निशा का अभिशाप अब भी गांव के लोगों के दिलों में एक डर के रूप में बना हुआ है। क्या सच में निशा की आत्मा शांत हो गई थी, या वह अब भी बदले की आग में जल रही थी? ये सवाल अब भी अनुत्तरित है और सुरेश के मन में अब भी यह डर बना हुआ है कि कहीं निशा की आत्मा फिर से लौट न आए। इन्हीं सवालों के साथ इस कहानी का अंत होता है। आपको क्या लगता है, निशा सच में थी, या यह सिर्फ सुरेश के मन का वहम था? कमेंट में जरूर बताएं। और यहां तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब